नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जय किशोर आपके सामने उपस्थित ग्रोथ जय किशोर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके राजस्थान के जिलों के बारे में टॉपिक लेके आया हूँ। खारे पानी के जिलों को मैंने चित्र आपके ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया था ट्रिक के माध्यम से। और जो बसी हुई जिले हैं वो आपके मीठे पानी की राजस्थान में जिले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मीठे पानी की जिलों से संबंधित है। राजस्थान के उदयपुर को आपको जिलों की नगरी या आपके लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। सिटी का मतलब शहर और लेक का मतलब आपकी झील हो जाती है। तो इसलिए लेक सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो आपके उदयपुर। बहुत सारे जिले होने के कारण उसको उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं। हमारे भारत की बात करते हैं तो श्रीनगर को जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे वुलर झील, डल झील कुछ संबंधी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे वो भारत के अंदर जिलों की नगरी के नाम से श्रीनगर को जाना जाता है। और पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ जिलों के सबसे ज्यादा जिले हैं, इसलिए फिनलैंड को जिलों के देश के नाम से जानते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज अपन को याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं राजस्थान की जिले यानी मीठे पानी की जो प्रमुख जिले हैं। खारे पानी की मैंने सूत्र के आधार पर आपको बताई थी। साड़ी का पल्लू, कुत्ता पहाड़े, बाप रे, यानी एक चित्र है, ट्रिक है, अपन को तो समझना है कि कितने जो खारे पानी के जिले हैं उनको समझा। अब हम चलते हैं एक एक करके अपन पूरे जिलों को समझते हैं। तो जो प्रमुख जिले हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। तो जो पहले अपन जिले लेते हैं मीठे पानी की जो झील लेते हैं उसका अपन नाम लेते हैं पिशोला झील। पिशोला झील आपको लिखना है, क्योंकि आपको देखो इसलिए लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो परीक्षा में पुट होगा उसके अनुसार ही मैं पढ़ाऊंगा। पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझना है। और एक आपके राजस्थान में दो प्रकार के जिले पाए जाते हैं, कृत्रिम जिले और प्राकृतिक जिले। कृत्रिम जिले वो जिले होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे आपके जैसलमेर झील को मानव द्वारा निर्मित है। और जो प्राकृतिक जिलों के द्वारा जब यानी प्रकृति द्वारा खुद निर्माण हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में दौरे होते हैं, उसी तरह अपने प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति खुद बनाती है उन जिलों को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और अब हम चलते हैं मीठे पानी की झील में। तो पिशोला झील है। इन पिशोला झील के बारे में हम समझते हैं। पॉइंट बाई पॉइंट कहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है उसको समझते हैं। तो इनका जो निर्माण है, निर्माण आपको निर्माण लिखना है। तो आपके राणा लाका का शासनकाल। अब आपके राणा लाका का जो शासनकाल है वो आपके याद रखना है। आपको 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक के काल में आपके पिशोला झील का निर्माण। अब पिशोला झील का जो निर्माण है वो किसने किया था, यहाँ पे एक कहानी भी है। लाखू बिंजारा यानी जो लाका के शासन काल में एक बिंजारा यहाँ पे आया था, उस बिंजारा का नाम था पिच्चू बिंजारा। पिच्चू या इसको चित्तर, छू से चित्र भी बना देना, चित्तर बंजारा। यानी इन बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण किया था। और इसने क्यों करवाया था इसका निर्माण, और इसने इसलिए करवाया था कि इनकी क्या हो गई थी, बैल गुम हो गई थी। तो बैल की याद में इस आपके पिशोला झील के निर्माण की बात करती है। तो अब हम यहाँ पे जैसे एक चित्र बना देते हैं और पिशोला झील के बनाते हैं। ये है आपकी जैसे पिशोला झील। पिशोला झील आपको याद रखना है, पिशोला झील। अब हम पिशोला झील के बारे में और हम समझते हैं यहाँ क्या है। ये जो पिशोला झील है इसके अंदर दो महल हैं। कितने महल हैं, दो महल हैं। नंबर एक है आपके यहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूं, जग मंदिर। और दूसरा है आपके जग महल या इसको जग निवास भी कहते हैं, जग निवास। देखो ये जो जग मंदिर है इसका जो निर्माण है, इनका जो निर्माण किया था, शुरुआत की थी वो आपके करण सिंह ने की थी। किसने की थी, करण सिंह। यहाँ से क्वेश्चन पुट तो नहीं होगा, बाकी को याद रखना है। और उसके बाद में इसका जो पूर्ण किया था कार्य वो आपके जगत सिंह फर्स्ट द्वारा, जगत सिंह प्रथम फर्स्ट। और ये जो आपके जग महल या जग निवास है और इसका जो निर्माण है वो आपके जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। तो आपको ये याद रखना है, यानी मंदिर पहले आएंगे इसलिए जगत सिंह फर्स्ट, और जो महल बाद में आएंगे तो
तो पहले मंदिर उसके बाद महल, तो आपको जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड आपको याद रखना है। यहाँ की जो घटना है उसके बारे में पहले समझते हैं। यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखता हूँ आपको परीक्षा से उपयोगी है वही मैं दिखा देता हूँ। यानी यहाँ पे आपके एक पॉइंट है 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 ईस्वी में जब क्रांति हुई, उस क्रांति के दौरान आपके जो नीमच छावनी है, ये पहले राजस्थान में थी, अब वर्तमान में एमपी में मध्य प्रदेश में है। जो नीमच छावनी थी, यहां से जो अंग्रेज भागे थे, अंग्रेज भागकर महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा आपके स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा इनको रुपया था, यानी शरण दी थी। किसमें? इस पिछोला जेल में। पिछोला जेल के अंदर जो है जग मंदिर, कौन सा? जग मंदिर। तो यहां इस पिछोला जेल में इन्होंने जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी। एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन पुट होगा, आपको याद रखना। 1857 की क्रांति नीमच छावनी से अंग्रेज जो भाग करके आए थे उस 1857 क्रांति के दौरान, तो महाराणा जो स्वरूप सिंह थे वे इनको बसा करके कहा लाए थे, आपके जग मंदिर में इनको शरण दी थी, यहाँ पे रखा था। दूसरा पॉइंट है 1857 की क्रांति होगी। दूसरा है आपके शाहजहां। ये जो शाहजहां है खुर्रम, इनके जो पिता थे आपके जहांगीर, तो इन्होंने शाहजहां ने हमने गुजरात अभियान चलाया था, गुजरात अभियान। ये जो गुजरात अभियान है वो आपके जहांगीर, यानी शाहजहां के जो पिता थे जहांगीर के विरुद्ध अभियान चलाया। तब इन्होंने इस जग मंदिर में शरण ली। तब जब इन शाहजहां ने इस जग मंदिर में शरण ली, तो इन्हीं से इनके मतलब ख्याल आया कि इन्होंने आपके जगत सिंह ने जग मंदिर का जो निर्माण किया, तो शाहजहां यहाँ जब रुका तो इसके दिमाग में भी ख्याल आया, और मुमताज के, इनकी जो पत्नी थी मुमताज, तो मुमताज के नाम पे इन्होंने आगरा में, कहां पे? आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बताए। पहले तो इस जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के अंदर आपके दो मंदिर बने हुए हैं। एक तो मंदिर बना हुआ है जग मंदिर, जो जगत सिंह फर्स्ट द्वारा, और इनका जो शुरुआत है वो आपके करण सिंह ने की थी, और उसके बाद में आपके जग महल है, जग या जग निवास है, इसका जो निर्माण है वो आपके जगत सिंह द्वितीय। तो मंदिर पहले, जगत सिंह फर्स्ट, मंदिर महल बाद में, तो जगत सिंह सेकंड। तो ये पिछोला झील के बारे में अपन समझते हैं। अब हम पिछोला झील की बात करते हैं। अब इस पिछोला झील का जो निर्माण, ये जो पिछू बंजारा तो है, इनका जो निर्माण है वापिस, इनमें आपके निर्माण 1525 ईस्वी आपके महाराणा सांगा, राणा सांगा ने रखा बाद में, और उसके बाद में पुनः, और इस पे जो पाल हैं, ये जो पूरी जो चारों तरफ इस पिछोला झील की जो पाल है, यानी पक्की जो पाल है, वो आपके 1559 में उदय सिंह द्वारा रखी गई। उदय सिंह जो उदयपुर शहर को बचाते हैं, उन उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में आपके इस पाल को पक्की करवाया था। ये कार्य किसने किया था? तो आपके उदय सिंह ने किया था। तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या पड़ता है? एक पड़ता है यहाँ बागोर हवेली। क्या पड़ता है आपको? क्वेश्चन बस बागोर हवेली। बागोर हवेली, तो ये भी आपके पिछोला झील के किनारे आपके क्या पड़ता है? बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली है, ये आपके झील के किनारे पड़ती है। और बागोर यानी अमरचंद बडवा, अमरचंद बडला। देखो बागोर से बड़वा, तो इनका जो निर्माण है
इस बागर हवेली का वो आपके किसने किया था? अमरचंद बड़वा ने निर्माण है वो आपके किसने किया था? अमरचंद बड़वा द्वारा बागर हवेली का निर्माण किया गया था। और इसके बाद में और क्या क्या इसके किनारे हैं? तो बागर हवेली हो गई, एक आपके यहाँ पे नथनी का चबूतरा भी है। क्या है ये? आपके पॉइंट बाई पॉइंट है। नथनी का चबूतरा, क्वेश्चन आएगा कि नथनी का जो चबूतरा है वो आपके किस झील के किनारे हैं? तो आपके ये आपके आएगा आपके पिछोला झील के किनारे नथनी का चबूतरा है। नथनी का चबूतरा है। नथनी का जो चबूतरा है जो किसके स्मृति में बनाया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो गल की नथनी थी, क्या नाम था? गल की नथनी। बस तो ये आपको याद रखना है, यानी गल की नथनी है उनके याद में ये बनाया स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक बनाया गया है। जो महाराणा जो लाका है इनके बसंत भवन का आरोप इस पे लगा है, इसमें स्मृति में बताया गया है। महाराणा लाका, राणा लाका के वसंत भंग का आरोप लगा है। महाराणा लाका के वसंत भंग का आरोप है। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक यहाँ पे ये जो झील है इस पिछला झील में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। तो आपके पहला यानी आपके राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई। पहली जो सौर ऊर्जा चालित राजस्थान में जो नाव चलाई वो भी कहाँ पे? आपके इस पिछोला झील के यहाँ। तो आपको ये समझ में आया होगा। पिछोला झील के बारे में मैंने बताया। राणा लाका के शासनकाल में 1382 से 1421 के अंदर पिछू जो बंजारा है या क्षेत्र बंजारा ने बैल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था और इनका पुनः जो निर्माण हुआ 1525 में राणा सांगानेर के द्वारा करवाया गया। और इनकी जो पक्की जो पाल की जो है वो 1559 में उदय सिंह के द्वारा करवाई गई। और इसे बागुर हवेली भी इसके किनारे पे है जिसका निर्माण है वो अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया। और इसके बाद में इस पिछोला झील के अंदर एक आपके जग मंदिर है। इनको जो शुरुआत है वो आपके करण सिंह द्वारा की गई और इनको जो पूर्ण किया कार्य वो आपके जगत सिंह भट्ट। इसलिए जग मंदिर का जो निर्माण है वो जगत सिंह भट्ट और जग महल का जो निर्माण है वो आपके जगत सिंह सेकंड के द्वारा किया गया। और नथनी का चबूतरा भी है जो स्मृति है जो गलकी नथनी थी इसकी स्मृति में बना हुआ है। और इस स्मृति में लिखा गया है कि महाराणा लाका के बसंत भंग का आरोप लगा है इस स्मृति के आधार पर। और एक राजस्थान का पहला जो 100 साल जो नाव चली है वो आपके पिछोला झील के यहाँ चली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिछोला झील। अब हम नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। दूसरी हमारी झील है वो अपन लेंगे फतेह सागर झील। कौन सी झील लेंगे? फतेह सागर झील। नंबर 2 फतेह सागर। ये मीठे पानी की दूसरी झील है और सबसे सुंदर झील है। कौन सी है? सुंदर झील भी है। और आपके जो पिछोला झील थी वो सबसे प्राचीन थी। लिख देना अगर उसमें मैंने चुका हो तो आप लिख देना। और ये सुंदर झील है आपके फतेह सागर झील। अब हम फतेह सागर झील की बात करते हैं। जो फतेह सागर झील है वो ये भी आपके किसमें पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है मीठे पानी के। और जो आपके जो जैसलमेर झील है वो जो डेबर झील है वो आपके अभी सलूमपुर नया जिला बना है इसलिए वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो अपने पिछोला पड़ी, दूसरी हम फतेह सागर झील की बात करते हैं। कौन सी झील? फतेह सागर झील। इस झील के निर्माण से पहले फतेह सागर झील से निर्माण से पहले यहाँ पे आपके इस झील इसके बाद देवाली यहाँ तालाब था। देवाली तालाब। और एक यहाँ पे अंग्रेज था। एक तो ये पॉइंट याद रखना जो क्वेश्चन पुट हो सकता है। एक आपके
ड्यूक ऑफ कनॉट, ये बांध है, ड्यूक ऑफ कनॉट यानी कनॉट बांध, ये अंग्रेज के नाम पे ये बांध का नाम है, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, आपके देवाली तालाब और कनॉट बांध के नाम से जाना जाता था। अब इनका जो निर्माण है, अब हम चलते हैं इसका निर्माण। इनका जो निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा इनकी शुरुआत की थी। इनका जो निर्माण किया था वो आपके 1688 ईस्वी में। जब 1688 ईस्वी की बात आई तब आपके यहाँ पे देवाली तालाब और द्वीप ऑफ कनॉट बांध के नाम से जाना जाता था। और उसके 200 वर्ष बाद इनका जो पुनर्निर्माण है, निर्माण है आपके 200 वर्ष बाद, यानी आप 200 वर्ष इसमें बात कर दो तो 1888 ईस्वी फिक्स आपके 1888 ईस्वी यानी 200 वर्ष बाद 1888 ईस्वी में फतेह सिंह द्वारा इनका निर्माण पूर्ण करवाया गया कार्य को, और इसलिए इसके बाद इस झील को नाम पड़ा फतेह सागर झील। ये आपको कंफर्म हो गया। पहले इनको देवाली तालाब और आपके कनॉट बांध के नाम से जाना जाता था, और 1688 तक की बात महाराणा जयसिंह ने इसकी शुरुआत की थी, और उसका जो निर्माण हुआ वो आपके फतेह सिंह के द्वारा किया गया 1888 यानी 200 वर्ष बाद में, और उसके बाद में इस झील को फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फतेह सागर झील है इसको अपन समझने के लिए 3 चित्र बनाते हैं अपन। ये इसके उत्तर में ये, और फिर यहाँ पे एक ये। अब इनको समझते हैं। ये आपकी फतेह सागर झील है। चित्र ऐसे ही बनाओ ताकि आपको फतेह सागर झील। उसके बाद में है ये आपके उदय सागर झील, और उसके बाद में ये है आपके स्वरूप सागर झील। इसको हम समझते हैं। ये आपके 1888 ईस्वी में फतेह सागर झील का निर्माण आपके फतेह सिंह के द्वारा किया गया, इसलिए फतेह सागर झील बन गई। उसके बाद में 1888 हो गई, 1888 में हो गए फतेह सागर झील की बात। उसके बाद उदय सागर झील यानी आपके महाराणा उदय सिंह ने 1559 यानी 1559 में आपके ये उदय सागर झील का निर्माण आपके महाराणा उदय सिंह द्वारा किया गया। तो ये खत्म हो गया। और फिर 1857 की क्रांति, आप सबको मालूम है 1857 की क्रांति हुई थी, और यहाँ के जो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा वो आपके थे स्वरूप सिंह, और इनके द्वारा आपके किस झील का निर्माण किया गया, आपके स्वरूप सागर झील का निर्माण किया 1857 ईस्वी में। अब इस स्वरूप सागर की विशेषता है, जो विशेषता आपको याद होनी चाहिए, शायद यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाए। तो विशेषता इसकी क्या है स्वरूप सागर की, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो स्वरूप सागर है और ये आपके फतेह सागर झील है। अब ये फतेह सागर झील और आपके पिछोला झील, यहाँ मान लो ये पिछोला झील है, पिछोला झील, और ये जो स्वरूप सागर है और ये पिछोला झील है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य, तो यानी स्वरूप सागर द्वारा पिछोला झील व फतेह सागर, आपको भी उदयपुर गए होगा तो आपको ध्यान में आएगा, फतेह सागर झील को जोड़ती हैं, तंग रास्ते से जोड़ती हैं। तो जोड़ने का जो कार्य है वो आपके स्वरूप सागर करता है। किस झील को जोड़ने का कार्य, ये आएगा क्वेश्चन अगर, या पिछोला झील और फतेह सागर झील को कौन सी झील है वो जोड़ती है, तो आपके स्वरूप सागर जो झील है वो पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है। मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, तो आप इसको ये भी एक नोट कर दे। अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या विशेषता है फतेह सागर झील के बारे में, तो अपन यहाँ से अब हम समझते हैं। अब इनके जो नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पे नदी यानी नदी है, नदियां, तो यहाँ पे नदी है आपके आयरन नदी है। कौन सी नदी, आयरन नदी। और ये जो आयरन नदी है इसका पानी जब इस उदय सागर झील में आता है और यहाँ से निकलता है जब, तो ये बेडस के नाम से जाना जाता है। किससे, बेडस।
तो ये है इसकी। तो यहाँ इस पानी यहाँ से निकल करके उदय सागर से जब बाहर निकलता है तो बेडस के नाम से जाना जाता है। और इसी या नदी की बात करें तो इनकी जो जल आपूर्ति है वो आपके आयल नदी द्वारा किया जाता है। ये आपके इसके अंदर नदी की बात होगी। अब इनके आसपास क्या क्या है वो अपन थोड़ा यहाँ बता देते हैं। तो एक है यहाँ पे फतेह सागर है, तो यहाँ पे है भारत की पहली सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला। ये जो भारत की जो पहली जो सौर वेधशाला है ये भी कहां पे है, आपके फतेह सागर जिले के यहाँ। तो पहली सौर वेधशाला है यहाँ पे है मोती मगरी। क्या है आपके यहाँ पे, क्या है मोती मगरी, क्या है मोती मगरी, मोती मगरी। ये जो मोती मगरी जो पहाड़ी है, इस मोती मगरी की पहाड़ी पे यहाँ पे ये बनी है आपके, क्या बनी है, भारत की पहली सौर वेधशाला है जो आपके सबसे बड़ी वेधशाला है भारत की। और ये जो मोती मगरी जो पहाड़ी है यहाँ पे ये वेधशाला आपके चलती है। ये जो वेधशाला है ये आपके जो आपके अमेरिका यानी आपकी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यानी यूएसए के तर्ज पर बनाई गई ये आपके वेधशाला है। किसके, यूएसए के तर्ज पर बनाई गई ये वेधशाला है। किसके तर्ज पे, यूएसए के तर्ज पे। ये जो मोती मगरी की जो पहाड़ी है, इस मोती मगरी के पहाड़ी पे उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर बसाया था। तो पहले इन्होंने मोती महल बसाया था, मोती महल। ये जो मोती महल है इसके अभी वर्तमान में खंडहर मिल रहे हैं, खंडहर यानी टूटा फूटा खंडहर की तरह ये पाया जाता है। तो ये आपके मोती मगरी जो पहाड़ी है, उदय सिंह ने 1559 की ये बात है आपके, उदय सिंह जब राजा बना 1559 में, तब की ये बात है। तो आपको फतेह सागर झील के बारे में बताया। यहाँ पे जो ये जो कैलिफोर्निया सौर वेधशाला है, यहीं पे आपके क्या है, जैसे तर्ज पे ये सौर वेधशाला, इसी के यहाँ इस मोती मगरी के पहाड़ी पे ये वेधशाला है। और उसी के यहाँ पे कैलिफोर्निया जो यूएसए हैं उनके क्या कहते हैं तर्ज पर, उन्हीं कैलिफोर्निया के तर्ज पर आपके क्या बना हुआ है, आपके नेहरू आइलैंड उद्यान बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नेहरू आइलैंड उद्यान। तो ये आपको याद रखना है, शायद ये क्वेश्चन तो हो सकता है। नेहरू आइलैंड उद्यान है वो कैलिफोर्निया के तर्ज पे आपके जो भारत की पहली जो सौर वेधशाला है मोती मगरी के यहाँ पे एक बनाया है नेहरू आइलैंड उद्यान। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके फतेह सागर झील के बारे में हमको जानकारी थी, वो आपको बताया, सब आपको बता दिया गया है। ये आपके फतेहपुर, और इसके और भी अगर पॉइंट है तो यहाँ और क्या क्या है तो आपको मैं बता देता हूँ। एक है नीमच माता का मंदिर, नीमच माता का मंदिर। ये जो नीमच माता का जो मंदिर है ये आपको इसको उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। उदयपुर की जो वैष्णो देवी है वो आपकी नीमच माता मंदिर को कहा जाता है। और ये जो वैष्णो देवी है, ये जो आपके भारत की जो वैष्णो देवी है वो आपके कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। आपके कटरा जम्मू कश्मीर में आपके क्या पड़ती है, वैष्णो देवी। और उसी की तर्ज के आधार पर नीमच माता का मंदिर है उसको उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से, क्योंकि पहाड़ी पे वो भी बनी हुई है, बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ता है पहाड़ी पे। ये भी कटरा में आपके वैष्णो देवी का मंदिर है जो आपके जम्मू में है। और उसके बाद में उदयपुर में भी ये भी नीमच माता का मंदिर है, ये भी पहाड़ी पे बना हुआ है और इसीलिए इसको उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये यहाँ पे आपके एक यहाँ पे शिल्प ग्राम भी है, उदयपुर में क्या है आपके शिल्प ग्राम भी है, शिल्प ग्राम। तो एक यहाँ पे ये भी याद रखना है, हवाला
शिल्पग्राम, ये आपके राजस्थान का पहला शिल्पग्राम है। ये जो शिल्पग्राम है ये राजस्थान का आपका पहला शिल्पग्राम है, फर्स्ट शिल्पग्राम है। तो ये आपको याद है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आपके फतेहसागर झील के बारे में मैंने जो लगभग क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं परीक्षा में, उनके दृष्टि में ध्यान में रखते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी झील के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन फिर जाते हैं तीसरी आपके, और तीसरी जो हमारी जो झील है वो आपकी है राजसमंद झील, जिसके नाम से ही उस जिले का नाम पड़ा है आपके राजसमंद जिला, यानी राजसमंद जो झील है उसी के नाम पे राजसमंद जिला बना है। तो अब हम तीसरी जो है आपके मीठे पानी की जो झील है वो आप पढ़ते हैं राजसमंद झील के बारे में। कौन सी झील? तो तीसरी हमारी जो झील है वो अपन लिखते हैं तीसरी झील मीठे पानी की है वो राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील। तो हम राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ के महाराणा थे राज सिंह। यहाँ के महाराणा कौन थे? राज सिंह द्वारा आपके 1662 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। 1662 ईस्वी में इनकी राजसमंद झील की शुरुआत की थी, जो 1676 तक आपके 1676 तक इनका निर्माण कार्य किया। राज सिंह, महाराणा राज सिंह ना राज सिंह। तो राजसमंद झील का जो निर्माण है 1662 से 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण है राज सिंह के द्वारा किया गया। राज सिंह के द्वारा किया गया। इनका जो निर्माण किया तो उस दौरान आपके 1662 से 1676 के दौरान अकाल कार्य, तो अकाल राहत कार्य, अकाल ऐसी कौन सी झील है जो अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई? तो आपके ये राजसमंद झील है जो अकाल राहत कार्य के दौरान बनाने वाली झील है, ये इसको याद रखना है। ये जो यहाँ पे जो ये अकाल राहत कार्य होता है उस समय में 60,000 मजदूरों ने कार्य किया था, यानी 60,000 लोगों ने इस झील के निर्माण में कार्य किया था। 60,000 लोगों ने कार्य किया था। इनके जो फैक्ट चीज है वो आपको याद करनी पड़ेगी, यानी 60,000 लोगों ने इस झील के निर्माण में कार्य किया था, अपना योगदान दिया था। और ये जो भी झील है, जैसे ये आपकी झील है आपके राजसमंद झील। ये है आपके राजसमंद झील। इनकी जो नींव है ये इंपोर्टेंट है। इनकी जो नींव है वो आपके घेवर बाई या घेवर माता के द्वारा रखी गई थी। ठीक है। और यहाँ का जो महाराणा राज सिंह का जो महाप्रबंधक था, महाप्रबंधक यानी इसके जो मतलब महाराणा राज सिंह का जो महाप्रबंधक था घेवर भाई, तो महाप्रबंधक का जो नाम है, इसका नाम महाप्रबंधक का है दयाल सिंह शाह। क्या नाम था पूछ सकते हैं? दयाल, क्योंकि क्वेश्चन बना नहीं है तो बना सकते हैं। दयाल सिंह शाह एक जैन था और ये इसी के नाम से एक यहाँ पे किला भी बना है, यानी दुर्ग बना है, जो वर्तमान में जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। इनका राज सिंह का जो आपके महाप्रबंधक, इस राज सिंह का, महाराणा राज सिंह का जो आपके महाप्रबंधक था, इनका नाम था दयाल शाह, और इनके नाम पे एक किला बनाया है दयाल सिंह किला। और इस दुर्ग को वर्तमान में जैन मंदिर के बारे में वो क्या कहते हैं,
समझते हैं। तो जैन मंदिर के नाम से अभी फेमस है। तो ये नींव इसकी रखी थी घेवर बाई ने, और इसलिए यहाँ पे घेवर माता का मंदिर भी आया है। क्या आया हुआ है? घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर, यानी घेवर बाई इनके द्वारा करा। और इनके द्वारा यहाँ पे एक उत्तर में 9 चौकी पाल है, 9 चौकी पाल। ये जो 9 चौकी पाल है, यानी यहाँ पे ये 9 ऐसे बन के आप बनाओ तो 9 चौकी बनी हुई है। कितनी चौकी बनी हुई है? 9 चौकी बनी हुई है। ऐसे आप बनाओगे तो 9 चौकी बनी हुई है, और 9 चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। ये जो 9 चौकी पाल है, और यहाँ पे एक राज प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ये जो विश्व की सबसे जो बड़ी प्रशस्ति है वो आपकी कौन सी है? तो वो है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति याद रखना, यहां से क्वेश्चन पुट हुआ है। ये जो राज प्रशस्ति है वो आपके संगमरमर से बनी। किससे? संगमरमर, संगमरमर के काले पत्थरों से, काले पत्थरों से निर्मित, याद रखना है। संगमरमर के काले पत्थरों से निर्मित है। और जो 9 चौकी पे है आपके 25 शिलालेख है। पत्थरों के कितने हैं? आपके 25 शिलालेख। और इस 25 जो शिलालेख हैं, इस 25 शिलालेख में आपके जो श्लोक है, कितना? इस 25 शिलालेख में जो श्लोक हैं वो आपके कितने हैं? 1516 श्लोक है। कितने? 1516 लगभग इनके यहाँ पे श्लोक हैं। कितने? 1516 श्लोक हैं। 1516 जो श्लोक हैं वो यहाँ पे हैं। 1516 श्लोक हैं वो आपके यहाँ पे हैं। 1516 श्लोक या 1617 भी हैं कहीं, तो याद रखना 1617। तो 1600 आपके 16 जो श्लोक हैं या 17 श्लोक हैं वो आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में आपके लिखे गए। ये जो आपके जो श्लोक लिखे हैं वो आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा, ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख प्रशस्ति है आपके राज प्रशस्ति, राज सिंह के नाम। तो इसका जो कार्यकाल है वो आपके क्या है? आपके शुरू से लगा करके मेवाड़ के महाराणाओं के राज सिंह तक का वर्णन है। राज सिंह तक का वर्णन है। राज सिंह तक का वर्णन है। ये जो शिलालेख है ये 25 शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इनके जो आपके जो भाषा जो लिखे हैं, शिलालेख लिखे हैं, तो इनके कौन किसने लिखे थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखे गए। रणछोड़ भट्ट तेलंग। यहां से क्वेश्चन पुट होता है। रणछोड़ भट्ट इनके रचयिता हैं, रचयिता याद रखना। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये लिखा गया है। और संगमरमर के पत्थर से बनी है। राज प्रशस्ति है जो विश्व में सबसे बड़ी प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, जो जिसपे 25 शिलालेख हैं और 1616 से इतने श्लोक हैं। और इसकी भाषा जो संस्कृत है। और राज सिंह तक के ये जो कार्यकाल, मेवाड़ के जो कार्यकाल है वो राज सिंह तक आते थे। यहाँ तक प्रशस्ति में लिखा गया है शिलालेखों में। और इनका जो निर्माण का दृश्यता है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखा गया। तो ये आपके याद रखना है। और घेवर माता का मंदिर भी यहीं है, घेवर माता का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। तो ये आपके राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद जिले है। इनका जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय वो राजनगर है। क्या है? राजनगर याद रखना है। राजसमंद जिला है, इनका जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है। जबकि इनके जिले का नाम क्या है? राजसमंद। और जिले का नाम क्या है? राजसमंद जिला। जबकि इनके जिला मुख्यालय का नाम है राजनगर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको राजस्थान के मीठे पानी के जिलों में 3 बड़ी जिलों के बारे में वर्णन किया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके संपूर्ण जिलों का, मीठे पानी के जिले बसी हुई हैं, उनको हम समझा देंगे और आपको ये समझ में आएगा। सीईटी का एग्जाम आपके नजदीक है, पास में है, इसलिए आप इसको जल्दी में पढ़ करके तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो जल्दी जल्दी पढ़ करके इनको याद करें। और यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा और आपके 100% क्वेश्चन राइट जाएगा अगर आपने ध्यान से इनको पढ़ा
और आपने नोट्स बनाए और आप रेगुलर अगर तैयारी करोगे तो आप इसमें ऐसे क्वेश्चन आपकी गलत नहीं जा सकते। जय हिंद, जय भारत।